तो कल हमने क्या सीखा था? हमारे होंठ से अदा होने वाले चार रूप बा मीम पा वाव। बा हमारे दोनों होठों को टाइट बंद करने से अदा होता है, दोनों होठों की तरी मिलकर। मीम हमारे दोनों होठों की खुश्की से अदा होता है। फा हमारे ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ की तरी को टच होकर अदा होते हैं, और वाव हमारे होंठ की गोलाई से अदा होता है। तो आज हम सीखेंगे अलजौफ। आज हम सीखेंगे अलजौफ। अलजौफ किसे कहते हैं? हमारे मुंह के खाली हिस्से को। अलजौफ किसे कहते हैं? मुंह के खाली हिस्से को, यानी जहां पर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है उसे अलजौफ कहते हैं। यानी ये जो नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना, ये वाला हमारा खाली हिस्सा है, हमारे मुंह का खाली हिस्सा है ये। जहां पर ना, खाली हिस्से से मुराद कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं, जैसे दांत है, दांत नहीं हो, जबान है, यहाँ दांत है, जबान है, ये सब छोड़ के ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, वो एम्प्टी स्पेस को अलजौफ कहते हैं। हमारे मुंह के खाली हिस्से को अलजौफ कहते हैं। मुंह का खाली हिस्सा यानी अलजौफ। तो इस मुंह के खाली हिस्से से एक हर्फ अलिफ अदा होता है। कौन सा हर्फ अदा होता है? अलिफ। अलिफ। जब अलिफ अदा करते हैं हम, तो आवाज यहां से निकलती है, हमजा की तरह। हमजा की जहां से आवाज आती है ना, वैसे ही हमजा खैर हलक से आ रहा था, यहाँ पे हलक के निचले हिस्से से तो ये सीने नीचे से आ रही है आवाज, नीचे के अलिफ। अलिफ। अलिफ यहां से निकल रही है आवाज हमारी, अलिफ। तो जब हम अलिफ को अदा करते हैं, अलिफ को अदा करते वक्त में अलिफ को अगर हम खोल के देखेंगे, तो अलिफ के आखिरी हर्फ में फ है, फ। तो फ, तो जब अलिफ पे हम स्टॉप करेंगे तो फा का मखरज क्या है? हमारे ऊपर के दो दांत, ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ की तरी, नीचे की होंठ की तरी को टच कर कर हर फा अदा होता है। तो अलिफ अदा करते वक्त में पहले आवाज तो निकल रही हमारे हलक के निचले हिस्से से, फिर जब अदा करते वक्त वो फा की आवाज के ऊपर बंद होगी मुंह। यानी जब अलिफ को मुकम्मल पढ़ते वक्त फा तो ऊपर के दांत नीचे की होंठ की तरी को टच कर कर हर्फ अलिफ अदा होता है। अलिफ, लिफ, लिफ, फ। फ लास्ट में फा की आवाज आ रही, अलिफ को खोलेंगे तो उसके आखिर में फा है, तो आवाज निकल रही नीचे से, बंद कहाँ हो रही? हमारे होंठ, नीचे के होंठ की तरी को टच होकर हर्फ फा अदा होता है, तो वहां पर आवाज अलिफ की बंद हो रही। क्लियर है इतना? जी। अलिफ हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। हमारे मुंह के खाली हिस्से से आकर वो बंद कहाँ हो रही? ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ की तरी को टच कर कर हर्फ अलिफ अदा होता है। ओके, आवाज यहां से निकल रही और बंद यहां हो रही। अलिफ, अलिफ, अलिफ आ रही आवाज यहां से, अ। इसके अलावा, अलिफ के अलावा जो तीन हुरूफे मद्दा हैं, अलिफ, या और वाओ, ये तीनों हुरूफे मद्दा जिनको खींच कर पढ़ा जाता है। कल हमने सीखा था वाओ गैर मद्दा। वाओ गैर मद्दा किसे कहते हैं? वाओ मद्दा के अलावा जो भी वाओ होगा वो गैर मद्दा, या मद के अलावा जो भी या होगा वो या गैर मद्दा। तो अलिफ मद्दा का क्या फायदा है? अलिफ जिससे पहले जबर हो, सॉरी अलिफ, हाँ, अलिफ जिससे पहले जबर हो। वाव मद्दा का क्या फायदा है? वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो। या मद्दा का क्या फायदा है? या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो। तो ये या मद्दा, ये वाव मद्दा और अलिफ जिससे पहले वाले हर्फ पर फतहा हो, तो इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तो ये जब वाव अदा करते तो वाव तो हमारे होंठ की गोलाई से अदा होता है, लेकिन जब वाव मद्दा अदा करते हैं तो वो वाव मद्दा मुंह के खाली हिस्से, यहां से आवाज निकलता है। जब वाव मद्दा यहां से आवाज निकलता है, मुंह के खाली हिस्से से आवाज आती है। जैसे देखिए, नू, नू, इसमें तीनों भी मद है, वाव मद्दा, या मद्दा और हा मद। तो नून वाव पेश नू, नू। ये कायदों में सीखेंगे हम, ये कौन सा कायदा हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, नू, ये जो खींच रहे नू, ये वाव, नून तो हमारी जबान से अदा होता, वाव होंठ की गोलाई से अदा हो रही। लेकिन जब ये वाव मद बन रहा, तो ये मखरज हर्फ के लिए नहीं है, हर्फ अदा नहीं हो रहे, बल्कि इसकी जो आवाज आ रही है, जो आवाज बाहर निकल रही, वो आवाज मुंह के खाली हिस्से से निकल रही। नू, ही, ही, ही,
यहाँ से आ रही है हा, तो यहाँ हलक के दरमियानी हिस्से से अदा हो रहा। और ही के बाद हा की जो आवाज, जो लॉन्ग कर रहे हैं हम आवाज, ही हा हलक के दरमियानी हिस्से से अदा हो रहा। लेकिन जो हा के साथ जो आवाज और लंबी हो रही है, आवाज जब लंबी हो रही तो वो मुंह के खाली हिस्से से निकलते हुए आवाज हो रही। यहाँ से आवाज इस तरह से आ रही, ही। नू नू नू, नून यहाँ से अदा हो रहा, नून यहाँ से दिखाई दे रहा, होंठ इस तरह से होते हैं हमारे होंठ, उसके बाद जबान यहाँ पे टच होकर नू, यहाँ से नू, यहाँ पे नू, यहाँ से, और नाक में से आवाज आती है नून की। नून की आवाज नाक से भी अदा होती है। तो यहाँ और यहाँ मिलते हुए आवाज यहाँ मिल गई आवाज। फिर इसका जब इसको खींच रहे हैं हम लोग, नू नू, यहाँ से होके निकल रही आवाज, नू नू। तो हमारे गले के, हमारे मुंह के खाली हिस्से से आवाज निकल रही है। ह ह, हलक के निचले हिस्से से ह, और यही खाली जगह से आवाज ह ह। आ रहा समझ में? ये जो माउथ आपको दिखाया जा रहा है, फेस का, फेस की पिक्चर्स यहाँ पर, तो इस तरह से जैसे हम नू पढ़ते वक्त में इस तरह से होंठ गोल होते हैं हमारे मुंह, मतलब कैसे गोल इन द सेंस, कैसे जबान टच करती, कैसा हो रहा, इस तरह से मुंह बनता है हमारा, क्योंकि अब वाव मद है ना, तो पेश होने की वजह से अब मुंह होंठ गोल हो रहे। नू, यहाँ पर ही ऐसा होंठ नीचे होता है इसमें। ह ह ह, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, वो हमारी ये हरूफ की अदाई का है। आ गया समझ में? जी। क्लियर है सबको? जी मैम। मैम हमें अदा, हम अदा करेंगे, सही करेंगे, वो आपको हमारी रेक्टिफाई करनी है। समझ में आ गई, लेकिन जब हम अदा करते हैं क्या वो सही करते हैं, वही मसला है। नहीं, आप लोग ऑडियोस नहीं भेज रहे ना, तो जो बच्चे ऑडियोस भेज रहे हैं माशाल्लाह बाराकल्लाह, उनका करेक्शन हो रहा। जैसे यहाँ अक्षा है, अक्षा आपका अक्षा, अक्षा माइंड मत करिए, मैं अगर आपके बारे में बता रही तो किसी को मोटिवेशन मिलता है इसलिए बता रही हूँ। तो इन्होंने जब ताऊ सुना रहे थे स्टार्टिंग में, काफी हद तक गलतियां थी इनकी, काफी। तो अभी इन्होंने कंटिन्यूस ऑडियो भेजते रहे बाराकल्लाह फी, अभी सिवाय एक रॉ की पुर पढ़ने के, बाकी पूरा दुरुस्त हो गया इनका। तो इस तरह मैंने से, भी भेजा था मैम, आपने कहा था कि हाँ आप आपका सही ठीक है, है तो बाराकल्लाह, आज मैं नहीं आपका भेजा मैंने। आपका ही नहीं बता रही, सब बच्चों का बता रही हूँ। अगर ऑडियो नहीं भेजते नहीं, रहेंगे तो मैंने मैं आपको आज ऑडियो नहीं सुनूंगी। सेंड की, मैंने, आपने नहीं बताया ना आज सेंड करनी है कुछ, इसके लिए मैंने नहीं नहीं, सेंड रोजाना की। क्लास के बाद सेंड करना रहता है आप लोग को। रोजाना? ओके। जी, ओके मैम, जरूर। अब मैं अब सुबह में इंशाल्लाह फजर के बाद जरूर सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। डेली का डेली क्लास के फौरन बाद अटेंड करना फौरन है। बाद, ओके ओके, थोड़ा मैं ना वो थोड़ा रिवीजन, ये प्रैक्टिस करके उसके बाद सेंड करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग अगर ऑडियो भेजेंगे तो ही आप लोग का करेक्शन होगा। जो बच्चे भेज रहे हैं माशाल्लाह बाराकल्लाह, उनका अच्छे से करेक्शन भी हो रहा। ये सबीहा, सबीहा कौन है? सबीहा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मैं अभी ज्वाइन हुई इस क्लास में। अभी जिसको मैं लिंक भेजी थी आपको ज्वाइन नाउ बोलकर, जी। अभी मैं आपको लिंक भेजी थी, सो अभी ज्वाइन नाउ वही है आप? हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, ओके डन। अभी भेजे थे आप ओके लिंक। ओके ओके डन। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ गया अलजौफ आप लोग को समझ में। मुंह के खाली हिस्से से जो आवाज निकलती है उसे अलजौफ कहते हैं। तो हमारे मुंह के खाली हिस्से से एक हर्फ अलिफ अदा होता है, और बाकी हुरूफे मद्दा की जो आवाज है, हुरूफे मद्दा अदा हो रहा है। हुरूफे मद्दा अदा होना मतलब लेटर अदा नहीं होना, बल्कि उसकी जो खींच रहे हैं उस खींचने की आवाज हमारे मुंह के खाली हिस्से से अदा होती है। क्लियर है इतना सबको? अब देखिए, आप लोग को ऐसा नहीं है ये क्लास में सिर्फ पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे, नहीं, आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा उसका होमवर्क आपको ऑडियोस में व्हाट्सएप पर भेजना है। यहाँ क्लास में तो भी एटलीस्ट एक ही बार, क्लास में तो एक ही बार करेक्शन होगा, लेकिन आपको जब ऑडियोस आप लोग भेजते हैं तो बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आपको रोज का रोज जो क्लास में पढ़ाया जा रहा, रोज क्लास में प्रैक्टिस करके बाद प्रैक्टिस करिए और ऑडियोस डालिए।
जो बच्चे माशाल्लाह भेज रहे हैं उनके अच्छे से करेक्शंस भी हो रहे हैं। तो देखिए हुरूफ मद्दा का तो कोई खास एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं है, मिसालें, क्योंकि यहाँ पर एक ही मिसाल में सारे सब कुछ आगे था। नून वाव पेश नू, वाव मद्दा नू, ही, या मद्दा ह, अलिफ मद्दा। तो ये तीनों मद्दा हुरूफ भी एक ही हुरूफ वर्ड में आ गया, तो ये तीनों को खींच के पढ़ेंगे। ही, ह, ही, ह, नू। ये खींचना ही अलजौफ से अदा होता है, यहाँ से एक मखरज अदा हो रहा है। क्लियर है सबको इतना? जी। आज की क्लास में मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्या है आप लोग खामोश नजर आ रहे एकदम? नहीं, मैम ऐसा तो कोई मसला नहीं नहीं है। मैम, खामोश सुन रहे हैं मैम, क्योंकि ना बीच बीच में हम बहुत डिस्टर्ब करते चलिए हैं। बारकल्ला। नहीं, मेरा कहने का मतलब है समझ आया तो जवाब नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम, चलिए समझ में आ गया। जॉब से 3 हुरूफे मद्दा जो अदा थे, ब, बी, बू, जॉब से खाली हिस्से से अदा होते हैं, समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बारकल्ला। अब हम देखेंगे गुन्ना। गुन्ना किसे कहते हैं? अल खैशूम, अल खैशूम, सॉरी, आज हमारा मखरज दूसरा है, अल खैशूम, यानी नाक की होल का मखरज। नाक की होल का मखरज, नाक की होल से जो हर्फ अदा होते हैं उन्हें गुन्ना कहते हैं। गुन्ना। गुन्ना कितनी है? दो किस्म की गुन्ना है। गुन्ना की कितनी किस्में हैं? दो है। एक है नूने गुन्ना, दूसरा है मीमे गुन्ना। नूने गुन्ना, मीमे गुन्ना। तो नूने गुन्ना, मीमे गुन्ना कहाँ से अदा हो रहा है? अल खैशूम का मतलब है नाक के अंदर का हिस्सा। ये नाक से निकलने वाले हुरूफ है। ये कहाँ से निकलते हैं? नाक से निकलने वाले हुरूफ है, जिनमें हवा नाक के रास्ते से निकलती है। गुन, अम्मा, अन्ना, इस तरह से अन, अम, आवाज नाक में वाइब्रेशन होकर नाक के रास्ते से आवाज बाहर निकलती है। अब ये किस तरह से बाहर निकल रही है, इसकी सिफत में पढ़ेंगे और इसका कायदा कवायद में पढ़ेंगे। इस मखरज में जबान और होठों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बस नाक का इस्तेमाल होता है। जैसे तमाम मखारिज में कहीं होठों का था, होठ दांत से मिल रहे थे, कहीं सिर्फ दांतों का था, दांत का मखरज था, तो कहीं हलक का मखरज था, तो कहीं अलग अलग मखारिज थे, कहीं मुंह के खाली हिस्से का मखारिज था। तो ये इसका मखरज क्या है? क्या इनका मखरज में कोई जबान या मुंह के खाली हिस्से का या हमारे होंठ का कोई रोल अदा हो रहा? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाक की होल से आवाज निकलती है गुन्ना में। जैसे अन, जैसे अन्ना, अम्मा, अन्ना, अन। जब कभी भी नून और मीम पर तशदीद हो तो नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद को नूने गुन्ना और मीमे गुन्ना कहते हैं। गुन्ना, गुन, गुन, अन, आ रही आवाज आप लोग को समझ में? किस तरह से नाक जी। में दूसरी आवाज घूम रही आवाज? जी मैम, जी मैम। अन। तो ये है गुन्ना। गुन्ना हुरूफ किसे कहते हैं? नाक की होल से अदा होने वाले। हमारी नाक की होल में कितने मखारिज है? एक मखरज है। उस एक मखरज से दो हर्फ नूने गुन्ना और मीमे गुन्ना अदा होता है। ये एक्टिविटीज आप लोग खुद करना है, ठीक है? इंशाल्लाह। इसकी मिसाल कहाँ गए? आइए, जैसे मिसाल देखिए यहाँ पर, अन्ना, इन्ना, उन्ना, अम्मा, इम्मा, उम्मा। चलिए आप लोग बोलिए एक बार, अन्ना, अन्ना, एन, मेरी आवाज कैसी घूम रही है यहाँ पर देखिए। एन, पूरे यहां से यहां तक घूम रही मेरी आवाज, आप लोग की नहीं घूम रही। अन्ना, 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 इन्ना, 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 उन्ना, उन्ना, अम्मा, 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 इम्मा, 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 उम्मा, 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 अन्ना, इन्ना, उन्ना, अन्ना,
इन्न, उन्न, अम्म, इम्म, उम्म। अम, इम्म, उम्म, सब बच्चों की आवाज क्यों नहीं आ रही पढ़ने की? एन्न, इन, उन्न, अन्न, इन्न, उन्न, अम्म, इम्म, उम्म। अम्म, इम्म, उम्म। आ गया समझ में अब आप लोग को? अल्हम्दुलिल्लाह। नाके होल से गुन्ना अदा होता है। एक मखरज, दो हुरूफ, नून ने च- गुन्ना, मीम ने चलिए, गुन्ना। मैं एक मर्तबा पूरा पूरा शुरू से अब तक का एक रिवीजन कर रही हूँ अब, ठीक है, एक बार, क्योंकि अब हम यहाँ तक सीख लिए, अब हम जबान का सीखने वाले हैं। जबान का सीखने से कबल हम इसी का रिवीजन पक्का कर लेंगे, ताकि फिर अगले क्लास में हमको रिवीजन की जरूरत ना पड़े। तो हुरूफ हिजा अरबिक लेटर्स को क्या कहते हैं? हुरूफ हिजा कितने हैं? 29 है। मतलब कौन से है अरबिक लेटर्स? अलिफ, बा, ता, सा, ये हुरूफ हिजा है। ये हुरूफ हिजा जिस जगह से अदा हो रहे हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मखरज। उस जगह को क्या कहते हैं? मखरज। तो कितने मखारिज हैं? कुल 17 हैं। कितने मखारिज हैं? 17 मखारिज हैं। और वो 17 मखारिज मतलब कहाँ कहाँ है वो 17 मखारिज? क्या हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे कहाँ कहाँ है? हमारे सर के अंदर, हमारे बालों में कहाँ है ये मखरज? 17 मखारिज कहाँ लोकेटेड है? तो 17 मखारिज 5 जगह पर है। कितनी जगह पर है? 5 जगहों पर है। तो 5 जगह कौन सी है? एक है उसमें से सबसे पहले हमारा हलक। हमारे हलक, तो हमारे हलक में कितने हिस्से हैं? हमारे हलक में 3 मखारिज है। कितने मखारिज है? 3 मखारिज है। अक्सल हलक, अदनल हलक, वसतुल हलक। इन तीन अक्सल, वसतुल और अदनल हलक, अक्सल हलक, वसतुल हलक, इन 3 हिस्सों से 6 मखारिज अदा होते हैं। कौन सी मखारिज अदा होते हैं उनसे? हमजा ह, आइन ह और ओइन ख। हमारे हलक में कितने मखारिज हैं? मतलब हमने क्या सीखा? 17 मखारिज 5 जगह से अदा हो रहे। वो 5 में से इनका रोल हमारे हाथ पैर का, सर का नहीं है, बल्कि हमारे मुंह का ही है। हमारे मुंह से के ही 5 हिस्से हैं। उन 5 हिस्सों में से 17 मखारिज अदा होते हैं। 17 मखारिज हम सबसे पहले हमारे हलक में आएंगे। तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। तो हमारे हलक के सबसे निचले हिस्से से 2 हुरूफ हमजा ह अदा हो रहे हैं, और हमारे हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से 2 हुरूफ आइन और हा अदा हो रहा है। हमारे हलक के सबसे ऊपरी हिस्से से गौइन और ख अदा हो रहा है। इतना तो सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी मैम। दूसरा हमने सीखा, अभी हम जबान की तरफ नहीं गए, दूसरा हमने सीखा अशफ्तान, यानी हमारे होंठ। हमारे होंठ से तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने हलक से कितने मखारिज सीखे। हलक से हमने 6 लेटर्स और 3 मखारिज सीख लिए। 6 लेटर्स और 3 मखारिज सीख लिए। अब देखेंगे हम अशफ्तान। अशफ्तान या हमारे होंठ, हमारे होंठ से कितने लेटर्स अदा हो रहे? 4 हुरूफ। कितने हुरूफ अदा हुए? 4 हुरूफ। इन 4 हुरूफ के लिए कितने मखारिज हैं? 2 मखारिज हैं। और वो 4 हुरूफ कौन से थे? एक था बा, मीम, फा और वाव। तो ये 2 मखारिज, एक मखरज सिर्फ फा के लिए था और दूसरा मखरज इन तीनों के लिए था। तो फा कैसे अदा हो रहा था? फा हमारे ऊपर के 2 दांत, नीचे का होंठ जो है हमारा, नीचे के होंठ की तरी को टच कर कर, ऊपर के 2 दांत नीचे की होंठ की तरी को टच कर कर हर फा अदा हो रहा है। दूसरा हमने क्या सीखा? बा। बा कैसे अदा होता? हमारे दोनों होंठ टाइटली बंद हो जाते हैं और दोनों होंठ का ये जो अंदर का गीला वाला हिस्सा है, ये गीला वाला हिस्सा एक दूसरे से, नीचे के होंठ का भी गीला वाला हिस्सा, ऊपर के भी होंठ का गीला वाला हिस्सा टच कर कर हर बा अदा होता है। और तीसरा हमने क्या देखा? मीम। मीम कैसे अदा हो रहा? दोनों होंठ हल्के से बंद होते हैं। हल्के से बंद होकर हमारे ये होंठों का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ये जो खुश्क हिस्सा है, ये दोनों होंठों का खुश्क हिस्सा टच होकर हर्फ मीम अदा होता है। दोनों होंठों का खुश्की वाला हिस्सा टच होकर हर्फ मीम अदा होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा? वाव। वाव कैसे अदा होता है? हमारे दोनों होंठ गोल होकर, हमारे होंठ गोल होकर हर्फ वाव अदा होता है। जब हमारे होंठ गोल होते हैं तो इसकी गोलाई के वक्त में ये दोनों किनारे मिल जाते हैं और बीच का हिस्सा खुला रहता है, इस तरह से गोल हो जाता है। तो यहां से हर्फ वाव अदा होता है।
ये भी हम लोग सीख लिए। तो कितने सीखे हम लोग हलक में 6 हरूफ 3 मखारिज है, होंठ में 4 हरूफ और 2 मखारिज है। तो टोटल कितने लेटर्स हमने यहाँ तक सीख लिया? 10 हरूफ और ये मखारिज कितने? 5 मखारिज। ठीक है, जी क्लियर है सबको जी यहाँ तक? मैम। फिर उसके जी बाद मैम। हमने तीसरा मखरज क्या सीखा? अल जाओ। जौफ। तीसरा हमने क्या सीखा? अल जौफ। अल जौफ यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा। मुंह के खाली हिस्से में एक मखरज है, एक मखरज के लिए एक हर्फ अलीफ है और बाकी 3 मद्दा हुरूफ है। 3 मद्दा हुरूफ है और एक हर्फ अलीफ है। तो एक हर्फ अलीफ कहां से अदा होता? मुंह के खाली हिस्से से। अ अलीफ अदा होते वक्त में अगर अलीफ को खोल के पढ़ेंगे हम तो अलीफ के आखिरी में फा है, फा। तो वो आखिरी में फा होने की वजह से अलीफ की आवाज नीचे हलक के खाली हिस्से से आकर ऊपर के दोनों दांत नीचे के होंठ की तरी को टच होकर आवाज बंद होती है। अलिफ, अलिफ, फ, फ लास्ट में फा है। और उसके अलावा 3 मद्दा हुरूफ, मुंह के खाली हिस्से से 3 मद्दा हुरूफ अदा हो रहे हैं। वो है हमजा अलिफ जबर बा या जेर बी, ता वाव पेश तू। ये जो खींच कर पढ़ रहा है, खींचने वाली आवाज भी अल जौफ से अदा हो रही थी। टोटल हमने कितने सीख लिया मखारिज अब तक? चलिए हमने खैर, अब तक खैशुम के बाद देखेंगे मखारिज कितने सीखे। तो खैशुम क्या है? हमारी नाक की होल। हमारी नाक की होल से कितने मखारिज सीखे हम लोग? एक मखरज सीखे। हमारी नाक की होल में एक मखरज के लिए 2 गुन्ना, गुन्ना हुरूफ है, 2 गुन्ना हुरूफ है या मुशद्दद हुरूफ या गुन्ना हुरूफ है। गुन्ना हुरूफ कौन से है? वो मीम गुन्ना, नून गुन्ना। ये मीम गुन्ना और नून गुन्ना कहाँ से अदा होते हैं? हमारी नाक की होल से। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी नाक से अदा होते हैं। इनको अदा करते वक्त में हमारी नाक में आवाज घूमती है। वो कितनी देर घूमेंगी वो हम कवायद में पढ़ेंगे, कितनी देर घूमेंगी, कितना लंबा। यहाँ मैं लंबा लंबा करके इसलिए बताइए आप लोग को गुन्ना की आवाज समझ में आना। अन, इस तरह से। तो टोटल मुखारिज कितने सीख लिए अब तक हम लोग? चलिए आइए 7 सीखे मैम। पहले देखे, आइए पहले तो हम हलक में देखे 3 मखारिज और उनके लिए थे 6 हुरूफ। प्लस जी। दूसरा हमने सीखा शफ्तान में पता 2 2 मखारिज मखारिज और 4 4 हुरूफ। हुरूफ। तीसरा हमने सीखा अल जौफ में 1 तो एक मखारिज मखारिज और 1 हर्फ। 1 हरफ। ठीक है, अब टोटल कितने हुए? ये कितने मखारिज हमने सीखा? 3 + 2 + 1 6 5 मखारिज। और ये कितने लेटर्स हमने सीख मैम। लिए? 6 हो गए ना मैम? 3 4 5 3 6। 4 5 6। वाह क्या हो गया मुझे? 6 प्लस ये कितने हो गए? 10 + 1 11 11 प्लस अब इसमें एक गुन्ना का मखारिज ऐड कर लो। इसमें एक 7 मखारिज सीखे हैं हमने। 7 और नीन मखारिज गुन्ना। के लिए 7 हाँ जी। मखारिज के लिए 11 हुरूफ सीखे। 11 हुरूफ हिजा के 29 लेटर्स में से 11 लेटर्स सीख लिए हम लोग और बाकी 3 मद्दा हुरूफ प्लस 2 गुन्ना हुरूफ। ये 5 अलग है। जो गुन्ना, ये गुन्ना हुरूफ क्या है? सिर्फ नून मुशद्दद मीम मुशद्दद जो जबान में है ऑलरेडी, और ये हुरूफ मद्दा भी जो कि जबान में होंठों में है, लेकिन ये हुरूफ नहीं, ये सिर्फ गुन्ना, गुन्ना नाक के एक मकाम से एक गुन्ना, नाक में एक होल है उससे भी कुछ हुरूफ अदा हो रहे हैं, वो हुरूफ रिपीटेड है, लेकिन ये इसमें सिर्फ गुन्ना मकसद है हमारा। तो ये 11 के अलावा गुन्ना प्लस मद्दा हुरूफ भी हमने 5 ये भी सीख लिया। तो ये इनका 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 शुमार इन मखारिज इन हुरूफ में नहीं होगा क्योंकि हुरूफ हिजा 29 हैं। तो 29 में से अलीफ और वाव एंड ये या इन हुरूफ में आ जा रहे हैं, तो इनको अलग से काउंट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जी मैम। क्लियर है इतना सबको? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमें सिर्फ जबान के मखारिज सीखने हैं, जी, लिसान। अब जबान के सीखना है हमें इंशाल्लाह। मैम आज क्या होमवर्क है हमें सेंड करनी है आपको? ताउस बस ताउस तस्मिया। ओके। इसका होमवर्क वही है आप लोग का, जितना अब तक हम पढ़े उतना रोज का रोज डेली का डेली सुनाइए। एकदम करके सुनाएंगे तो मुझे भी दिक्कत आएगी, तो डेली का डेली सुनाइए। ताउस तस्मिया तो है आप लोग का, और उसके अलावा अब तक जितने मखारिज सीखे हैं सब सीखा सुनाना है आप लोग को।
सुना, मखारिज भी सीखा। ओके मैम, ओके। ठीक है। अब ये हम कवायद की किताब अभी शुरू नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को ये दिखा रही हूँ। ये हमारा कवायदुल हुरूफ की किताब है। ये अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे किताब, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ। किताब नहीं दिखा रही, मखारिज हम लोग क्या क्या सीखे हैं उसकी तरफ आई। ओफो, मेरे फोन में, मेरे लैपटॉप पे नहीं खुल रही। चलिए खैर, यहाँ नहीं खुल रही वो किताब। आइए हम लोग फिर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ताउस तस्मिया का मखारिज तो हो गए ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। जी मैम, आज का खत्म हो गया। जी, कोशिश करिए। क्लास में बहुत बच्चे कम हैं, अभी तो हम मखारिज कंटिन्यू रखे हैं, क्लास में बच्चे कम भी हैं, लेकिन इस तरह से बच्चे कम रहेंगे तो फिर क्लास हमारी आगे बढ़ने के लिए दिक्कत आएगी। तो आप लोग कोशिश करिए अपनी तरफ से बच्चों को बढ़ाएं, क्योंकि इतने कम बच्चों पे इतना टाइम लगा के क्लास चलाना बहुत मुश्किल है। तो अब तो मखारिज चल रहे, खैर अभी आप लोग को कंटिन्यू तो रखे हम लोग, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे और जुड़ जाए। आप लोग भी कोशिश करिए। देखिए, 1 2 3 4 लड़के बच्चे हैं सिर्फ क्लास में, तो 4 बच्चों के लिए क्लास चलना। बहुत थे मैम, कल बहुत थे। कल थोड़े से मैं इधर उधर लिंक शेयर करी थी। कल इन द सेंस, अब तक मैं थोड़ा सा लिंक शेयर कर रही थी मैंने अरबिक बैच के बच्चों को। कल जो थे, कल खैर कितने थे, कल मैं इतना ध्यान नहीं दी। कल 9, आई थिंक 9 हाँ, जितने नौ थे। नौ थे, हाँ 9 थे। 9 थी, तो ये टोटल 20 इसी स्टूडेंट्स क्लास का में बैच थे है। मैम, अरेबिक वाला नहीं था कोई। 20 स्टूडेंट्स का बैच है ये। तो हाँ, पर वो तो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमारे उसमें से 13 ही हुए थे, फिर एक निकल गया 12, इसलिए हम लोग सब ये कोर्स में है ना, नजरा वाले में फिर तो वही मैं 12 बोल लोग रही हूँ, थे। कोशिश करिए आप लोग बढ़ाइए बच्चों को, आप लोग की तरफ से लाइए। तो वहां पर ये कोर्स में भी मतलब ऐसा नहीं है अक्षा कि आप इस कोर्स में उस कोर्स से इस कोर्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर बच्चे कम हो, ऐसा नहीं है। हर बैच हमारा 20 स्टूडेंट्स का ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको इस कोर्स से इस कोर्स में कन्वर्ट करे। तो इसमें भी बच्चे थे पहले, जैसे 2 4 बच्चे और थे, तो उन लोग अभी, या फिर भी इसमें थोड़े ज्यादा बच्चे हैं आपको, उसमें तो और कम है। तो अब मखारिज, जैसे अब मैं मखारिज पढ़ा रही आपको, अब मखारिज में कम भी हो तो मैं छोड़ दी, आप लोगों को मखारिज पढ़ा के छोड़ दिया जाता। लेकिन ये कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग 3 4 पे ही हो तो हम आगे बढ़ा दें। इसमें भी वैसे ही हर बैच हमारा 20 स्टूडेंट्स का ही होता है। नहीं नहीं, मैं ऐसे सिर्फ बोल रही हूँ कि वो हम स्टार्ट किए थे तभी हम लोग, तभी भी ऐसे 12 स्टूडेंट्स का था ऐसे, तब 20 नहीं, मैं वो बोल रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ, स्टार्ट में सिर्फ इसलिए कर दी थी कि काफी दिन पहले आप लोग के फीचर्स आ गए हुए थे और हम अब तक बैच स्टार्ट नहीं किए, बच्चे नहीं हुए थे, तो फिर इसीलिए इस बिना पर स्टार्ट कर दिए कि चलो पढ़ा तो स्टार्ट तो कर देंगे, मखारिज तो पढ़ा देंगे, क्योंकि मखारिज के लिए ही थे ना आप लोग। तो मखारिज पढ़ा देंगे, बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इसीलिए स्टार्ट कर दिए थे हम लोग। फिर इस कोर्स में इसलिए कन्वर्ट करे कि इस कोर्स में बच्चे थे, और जैसे इकरा है, खैर अभी भी है इकरा तो यहाँ पर। तो ये कंटिन्यूएशन कोर्स में मैं आप लोग को इसलिए डाली ताकि बहुत सारे बच्चे तजवीद फुल कोर्स के लिए पूछ रहे थे, मखरज नहीं पढ़ना चाह रहे, ओके, इसीलिए आप लोग तो 13 में से सिर्फ 3 थे वहां पर। फिर 3 से इतने बच्चे यहाँ पर हुए, लेकिन इसमें भी थोड़े बच्चे और बढ़ना है। ठीक है। जी जी। चलिए पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहीम। सूर्य फातिहा का सीखेंगे हम लोग, पिछले 10 सूर्य पूरे सीखेंगे हम। तो सबसे पहले या सामने से सूर्य फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। एल एल मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह का आप लोग को ऑडियो ऑलरेडी भेज चुकी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह किस हाँ, तरह से जी पढ़ना है। जी। तो अब मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ आप लोग को, ऑडियो तो ग्रुप में आ चुका है ऑलरेडी। जी। अल अ हमारे हलक के निचले, हलक के खाली, अ, सॉरी, अ, मुख अल है, ये हमजा है,
आ पे अलिफ आ जाए, अलिफ के ऊपर अलिफ आने की वजह से, जबर आने की वजह से हमजा बन गया, तो इन्हें हलक के सबसे निचले हिस्से से अदा हो रहा हमारे, ठीक है। अलहम, हा का नहीं पढ़े हम, हा का पढ़ लिए, हा का मखरज पढ़ लिए, हा हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से। अलहम, अलहम, अलहम्दु, अलहम्दु। अब यहाँ पर लामे जलाला को बारीक पढ़ेंगे, लामे जलाला को बारीक पढ़ने का कायदा हो रहा, तो यहाँ बारीक पढ़ेंगे और ये हलक के निचले हिस्से से अदा होता है ये हाँ हमारे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, रब्बिल, बा का हमने सीख लिए, रब, रब हमारे होंठ की तरी, तरी टच होकर, रब, रब दोनों होंठ टाइटली बंद होंगे, रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब, 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 ठीक है। रब, रब्बिल, रब्बिल आलमीन, आ रब्बिल आलमीन, रब्बिल रब्बिल आलमीन, आलमीन। मीम दोनों होंठ लाइटली बंद होना है, दोनों होंठ लाइटली बंद होकर तरी से टच होकर हर मीम अदा होता है। मीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम है ना हमारे पास, एक और आयत देख लेंगे। अर्रहमान, अर्रह, रोह, रोह। यहाँ पर हा देखिए हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से, अलग के दरमियानी हिस्से से आ रही है हा। मीम हमारे दोनों होंठ लाइटली बंद होकर मीम, रहमा, मा, रहमानी। अभी नून का नहीं देखे हम लोग, और इतना खाली रॉ का भी नहीं देखे, लेकिन रॉ को पुर पढ़ना है। रहीम, यहाँ पर हा हलक के निचले हिस्से से और मीम दोनों होंठ लाइटली बंद होकर। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अक्षा हम, हा थोड़ा लाइट। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी, 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 यऊ, यऊ में ध्यान रखिए, यऊ होंठ, ये वाव के लिए होंठ अच्छे से गोल होना। यऊ, यऊ, यऊमिद, यऊमिद्दीन, यौमिद्दीन, यऊमिद्दीन, दीन, यौमिद्दीन, मालिक यऊमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यऊमिद्दीन,
मालिकी मालिक यौमिद्दीन। मीम, मीम का मखरज हम यहाँ पढ़े हुए हैं, मीम के लिए होंठ बंद होना लाइटली। और इसमें से क्या पढ़े हम लोग, और यऊ, यऊ, वाव, वाव में होंठ अच्छे से गोल होंगे, ठीक है। यऊ, 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 या नहीं, या नहीं, यऊ, मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। सबका ऑडियो अलग अलग भेजना, पूरे एक ही ऑडियो में सारा सुना के मत भेजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर